सब लोग को जय मसीह। परमेश्वर की दया से, आप लोग का दुआ से हम लोग अच्छे हैं। उस रीति से परमेश्वर ने ये सब भोज हमको दे रहा, उस रीति से आप सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करते जा रहा, क्योंकि हमारा फर्ज है कि हमने नॉर्थ इंडिया में रह चुका है, नागपुर में सेवा किया और भिन्न भिन्न जगह में गया, और इसलिए हमारा भोज है। तो उन सब के लिए प्रार्थना करने का, जैसा प्रभु ने भोज देते और मौका देते उस रीति से वचन भी देने के लिए, और परमेश्वर ने हमको भोज दिया है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हर बुधवार को हमने वचन सुनते जा रहा, आज भी, और परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार हो जाओ। अपना बाइबल खोलकर जैसे मैं आपको वचन बता रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए, समझने के लिए कोशिश करिए, और उस अनुसार यदि चले, परमेश्वर का आशीष अपने को मिलता है। आइए हम प्रार्थना के साथ में आगे बढ़े। हमारे प्रेमानुग्राही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु, शाम को समय में और एक मौका अपने दिया तेरे वचन को ध्यान करने के लिए और लोगों को सुनाने के लिए। तेरा आत्मा अभिषेक करिए परमेश्वर पिता। जो लोग सुन रहा है उसमें सच्चाई को ग्रहण करे, अपना दिल में रख सके और उसको अनुसार चल सके, उसके बाद में आपका द्वारा आशीर्वाद पा सके। दृश्य शक्ति को इस नाम से डांटते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, धन्यवाद का साथ इस नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज हमारा और अध्ययन के लिए प्रेरितों कार्य तीसरा अध्याय, प्रेरितों कार्य तीसरा अध्याय 1 से लेकर 10 वचन तक हम ध्यान करने के लिए जा रहा हूँ। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3 फ्रॉम वर्स टू 10 वी आर गोइंग टू मेडिटेट। अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए। कई बार तो नई नई बात हम सीख सकते, ग्रहण कर सकते, और अपना जीवन को यदि हम मजबूत कर सकते हैं। वचन अपन क्यों सुनना है? वचन सुनने से पहले बात आपको विश्वास बढ़ जाता है, दूसरे वचन सुनने से आपको शक्ति बढ़ जाता है, और तीसरे वचन सुनने से आपको ज्ञान बढ़ जाता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन, अच्छा वचन, परमेश्वर का दास, जो अभिषेक का दास जो वचन देते हैं, आप लोग जब सुनेंगे तब आपको बहुत फायदा होता है। इसलिए आप सब लोग परमेश्वर वचन को इनकार मत कर दीजिए और उस वचन सुनने के लिए तैयार हो जाए। हम यहाँ पे देख सकते हैं, और प्रेरितों कार्य तीसरा अध्याय 1 से लेकर 10 वचन तक हम इसमें से 5 लोगों को अच्छे से ध्यान करना पड़ेगा। पहले बात, पतरस, यूहन्ना, जो परमेश्वर का दास लोग, उन्होंने क्या किया, कहाँ जा रहा, और उनका द्वारा परमेश्वर को महिमा कैसे मिला है, ये पहले बात हम उसको ध्यान करेगा। और दूसरे बात हम एक देख सकते हैं, जो आदमी जन्म से लंगड़ा है और वो कैसे भीख मांगते गया और उसका जीवन कैसा चलते आ रहा, और उसके बाद में परमेश्वर को दर्शन उनको कैसे मिला, उनका जीवन में कैसा परिवर्तन आ गया, ये दूसरे बात को ऊपर अपन ध्यान करने के लिए जा रहा हूँ। और तीसरे बात हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, और जो लोग उनको लेके जाने वाला और उनका गवाही क्या है वो भी अपन सुन सकते हैं। और चौथी बात हम ये बात को देख सकते हैं, जो मंदिर में जाने के बाद में लोग ने उनको देखकर कितना अचानक हो गया और अचंभित हो गया, और उसके बाद में परमेश्वर को कैसा स्तुति और महिमा करना लगा। इस सारे बात को हम यहाँ पे ध्यान करने के लिए जा रहा हूँ। अब अच्छे से ध्यान सुनने के लिए तैयार हो जाए। पहले बात यहाँ पे देखते हैं, और जो दोपहर का 3 बजे प्रार्थना का समय में पतरस, यूहन्ना ने और मंदिर तरफ जा रहा है, मंदिर में जा रहा है। तो पहले बात हमको यहाँ पे ये ध्यान करना है,
3 बजे लोग क्या करते हैं? कई लोग ऑफिस में बैठते काम करते हैं, कई लोग खेत में बैठते काम करते हैं, कई लोग व्यापारी लोग, बिजनेस लोग वहाँ पे बैठ के काम करते हैं, और बाकी लोग क्या करते हैं? घर में बैठ के सोते हैं। लेकिन यहाँ के परमेश्वर का दास लोग सोने वाला नहीं, ये प्रार्थना करने वाला है, ये वचन सुनाने वाला है, सुनने वाला है, और ये लोगों को और शक्ति देने वाला है, लोगों को जीवन में एक रोशनी लगाने वाला है। तो इसलिए ये परमेश्वर दास ऐसे लोग नहीं हैं जो सोने वाला है। आजकल हम देख सकते हैं परमेश्वर दास लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोते रहते हैं, जवान होने के बावजूद भी, और उम्र होने के बावजूद भी, शक्ति होने के बावजूद भी, अच्छा ज्ञान मिलने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बाद में आज जवान का बहुत सेवक लोग ने सोते जा रहा, सोते जा रहा, सोते जा रहा। जैसा मेरे समान बुजुर्ग आदमी आराम करेगा तो ठीक है, वही कोई बात नहीं है, क्योंकि उनको उम्र में जितना करना है उतना कर लिया उन्होंने। जैसा मेरे उम्र में और 30 और 40 50 तक कितना गांव गया, कितना और मंडल में गया, हजारों लोगों को वचन दिया, दौड़ दौड़ के गया, छोटा मोटा सभी जगह में गया, सभी लोगों को प्रभु पास लाने के लिए बहुत प्रकार का कोशिश किया। लेकिन अभी बुजुर्ग बढ़ गए तो बुजुर्ग उम्र इतना नहीं कर सकते ना। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, ये पहले जो बात ऐसे 10 लोगों को आप सुनिए, चुन लीजिए, जो 10 लोग परमेश्वर का मंदिर में जाकर प्रार्थना करने वाला, घर में हमेशा सोने वाला, शाम को अपना घर आके थोड़ा 2-3 वचन बोल के पैसा मांगने वाला, और एक मीटिंग लगाकर कुछ ना ये कहानी वो कहानी छोटे मोटे कहानी बता के पैसा मांग के जाने वाला, ऐसे लोगों के पास मत जाइए, उस मीटिंग में मत जाइए, आपका आत्मा नहीं बढ़ेगा। तो पहले बात ये बात सुनना पड़ेगा। और इसके बाद में यहाँ पे पतरस अकेला नहीं जा रहा, पतरस साथ में कौन था? और वो है यूहन्ना। तो यूहन्ना पतरस दोनों मिलके मंदिर में जा रहा है। तो यहाँ पे दूसरे अच्छे बात का देख सकते और सुन सकते, जो सेवकाई करना चाहते हैं अकेला कभी नहीं करना। प्रभु यीशु मसीह खुद ही बताया, उन्होंने खुद ही अपने चेले को 2-2 चेले को भेज दिया, क्योंकि जब एक आदमी कमजोर होता है, दूसरे आदमी उनको शक्ति देता है, उनका साथ रहता है। एक आदमी गिरेगा, दूसरे आदमी को उठाएगा। तो इस रीति से एक का दूसरे साथ देता है। तो प्रिय भाई बहनों, आजकल बहुत सेवा करने वाला, परमेश्वर को सेवा करने वाला अकेलापन से सेवा कर रहा है, ये परमेश्वर वचन के अनुसार नहीं है। तो ऐसे लोगों के पास आप मत जाइए, ऐसे लोगों को वचन मत सुनिए, क्योंकि वो अकेला है। अब देखिए, ये प्रेरितों कार्य में 12 चेले मिलकर सेवा किया है, अलग अलग सेवा नहीं किया। सबका मन एक है, सबका दर्शन एक है, सबका वचन एक है, और सबका एक बोझ, एक विश्वास है, एक आत्मा से उन्होंने सेवा किया। प्रिय भाई बहनों, तो इसलिए हम भी ऐसे सेवक लोग को चुनना पड़ेगा, जो सेवक लोग मिलके काम करने वाला, परमेश्वर को सेवा करने वाला। तो इसलिए आजकल बहुत लोग थोड़ा पढ़ा लिखते हैं और बाइबल कॉलेज में जाते हैं और थोड़ा सीखते और बाहर आते, मैं पास्टर हूँ, मैं रेवरेंड हूँ, मैं फलाना हूँ, तो मेरे पास में आ जाओ, आपको मैं समझाता हूँ, आपको मैं बोलता हूँ, आपको मैं चंगाई करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ये करता हूँ। ऐसे लोगों को कभी मत जाइए। यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों मिलके सेवा करने वाला। संगत में सेवा में कैसे रहना पड़ेगा? मिलके सेवा करना है, और एक का दूसरे के दुश्मन सोचकर, एक का दूसरे को भेदभाव से ऐसे सेवा कभी नहीं सुनना, ऐसे लोगों के पास कभी नहीं जाना। आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपका परमेश्वर का शक्ति भी नहीं पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 2 बात हम देख सकते हैं, परमेश्वर का दास लोग मिलके मंदिर में जा रहा,
और उसके बाद में तीसरे बात हम देख सकते हो कहाँ जा रहा है, वो मंदिर कहाँ है। वो वहाँ पे लिखा है एक ऊंचा स्थान में उन्होंने उसको ऊपर चढ़कर जा रहा है। इसका मतलब प्रिय भाई बहनों, उन दिनों में मंदिर एक पहाड़ के ऊपर बनाता था और पहाड़ का ऊपर जाकर और मंदिर में जाते लोग। इसका मतलब क्या होता, ये सेवक लोग ऐसे लोग हैं तो पहाड़ में और ऊंचा स्थान में जाने के लिए तैयार होने वाले, मतलब तकलीफ उठाना पड़ेगा। ऐसी जगह नहीं है वो, बहुत प्रकार का अपने को सब प्रकार का खुशी करने का जगह नहीं वो। तकलीफ, और जब चढ़ते तकलीफ होता है। तो प्रिय भाई बहनों, आजकल हम भी ऐसे सेवक लोग को चुनना है जो सेवक लोग तकलीफ मुसीबत संकट उठाकर सेवा करने वाला। वो जितना भी दूर हो उतना दूर भी जाने के लिए तैयार होना तो चाहिए, वहाँ पहाड़ों पर ऊपर जाना तो चाहिए और उसके लिए तकलीफ उठाना तो चाहिए। तो प्रिय भाई बहनों, बहुत लोग ये बात नहीं मालूम मंदिर में अपने क्यों जाना है। ये लोग चौथी बात कम देख सकते हैं, अपने घर में प्रार्थना नहीं कर सकते, अपने कमरे में प्रार्थना ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद ही सेवक लोग हैं, खुद ही परमेश्वर के दास लोग हैं, खुद ही प्रवेश मसीह का चेले हैं। क्या वो लोग ऐसे नहीं प्रार्थना नहीं कर सकते? कर सकते ना, लेकिन वहाँ से लेकर प्रभु का मंदिर में क्यों जाना है? प्रभु का मंदिर में जाने से प्रभु का दास लोग वहाँ पे आपको मिलेगा, प्रभु का वचन आपको मिलेगा, प्रभु आपसे बातचीत करेगा, आपको प्रभु शक्ति देगा, आपको प्रभु बल देगा, आपको प्रभु एक रास्ता बताएगा, प्रभु आपको एक आशीर्वाद देगा। इतना प्रकार का काम परमेश्वर का मंदिर में होता है। मेरे भाई बहनों, जितना लोग को ये बात समझता नहीं ना, इसलिए वो बोलते हैं क्या मंदिर है और जाने से अपने को क्या फ़ायदा है, वो बाइबल हमारे पास में नहीं क्या। मैं आजकल दूसरी बात आ गया, ये कौन सी बात है? टीवी में आ रहा लोग, वो टीवी में वचन सुन रहा ब्रदर, वो बहुत अच्छा वचन दे रहा टीवी में। प्रिय भाई बहनों, रात को खाना दोपहर में आप खाने से कैसा लगता है, ऐसा टीवी का बात होता है। इसका मतलब जैसा वचन देने के समय में आप सुनेगा, आपको उतना शक्ति आपके पास आए, उतना विश्वास आप बढ़ेगा। मैं 2-3 दिन के बाद में रिकॉर्ड करेंगे, आज आपको ये संदेश भेजेंगे। ये कौन सा भोजन होता है, ये कौन सा खाना होता है? रात को खाना नहीं, उसमें क्या शक्ति मिलेगा अपने को? तो इसलिए टीवी बात में और टीवी मैसेजेस में बहुत लोग सुन के मंदिर का जाना बंद कर दिया। ये अच्छे नहीं है। तो आप सब लोग जाइए, मंदिर में जाइए, आपको वहाँ पर शांति मिलता है, आपको आनंद मिलता है, आपको ज्ञान मिलता है और परमेश्वर आपको रास्ता बताता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, पतरस और यूहन्ना ने दो मिल के मंदिर में जा रहा है। ये बात एक परमेश्वर दास लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ। अपन परमेश्वर दास होने के बाद में इस रीति से हम सेवा करने के लिए जा रहा, हम मिलके सेवा कर रहा क्या? हम मिलके मंदिर में जा रहा, एक का दूसरे को प्रेम से एकत्र से एक मन से जा रहा हूँ, लेकिन इस एक का दूसरे भेदभाव से दुश्मन समझकर और हम यदि परमेश्वर को सेवा करें। और एक बात है, वो लोग क्यों जा रहा वहाँ पे? प्रार्थना करने के लिए जा रहा, सोने के लिए नहीं जा रहा वहाँ पे, पैसा के लिए नहीं जा रहा वहाँ पे। प्रार्थना करके, प्रार्थना द्वारा शक्ति पाने के लिए जा रहा है। मंदिर में प्रार्थना किया तो परमेश्वर का शक्ति मिलता है। जब हम कमजोरी होता है, प्रभु का मंदिर में जाने से, प्रार्थना करने से अपने को ऊपर से शक्ति मिलता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, मंदिर में जाकर प्रार्थना करिए, तब आपको कितना शक्ति मिलेगा आप खुद ही गवाही बता सकते हैं। और उस वक्त में ऐसी बात, अचानक बात एक हो गया। वो मंदिर का पास में बाहर में
जो जन्म से लंगड़ा है वो आदमी बैठे रहा। ये आदमी क्या कर रहा है वहाँ बैठकर? वो लंगड़ा है, वो नहीं खड़ा हो सकता, चल फिर नहीं हो सकता। इसलिए क्या करते हैं, लोग तरफ देखते पैसा मांगते हैं। माता जी 1 रुपये दे दो, पिताजी 1 रुपये दी तो, भाई साहब 1 रुपये दे दो, मैं लंगड़ा हूँ, मैं नहीं चल सकता हूँ, ऐसा मांगते हैं। तो ऐसे आदमी को कुछ लोग क्या करते हैं, पकड़ के लेकर वो मंदिर का बाहर उनको बिठा देते हैं, लोग चले जाते हैं। फिर भाई बहन यह समझने के लिए कोशिश करिए। और दूसरे टॉपिक में आ गए अभी। लंगड़ा का मतलब क्या होता है? परमेश्वर वचन में 2 प्रकार का लंगड़ा है। एक तो शरीर का लंगड़ा, दूसरे आत्मिक लंगड़ा होता है। जब शरीर का आदमी लंगड़ा होता है, वो नहीं चल सकता है, न फिर सकता है, न दौड़ सकता है, न काम कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकते ना। आया समझ में? इस रीति से जो आदमी आत्मा में लंगड़ा होता है वो ना बाइबल पढ़ सकते, ना प्रार्थना कर सकते, ना मंदिर में जा सकते, ना सेवा कर सकते, ना गवाही बता सकते, प्रभु के लिए कुछ काम नहीं कर सकते ना। ये दूसरे लंगड़ा होता है। और वो मंदिर नज़दीक में है लेकिन कभी मंदिर का अंदर में नहीं गया। मंदिर का नज़दीक में है, कभी मंदिर तरफ नहीं देखा, कभी मंदिर में जो परमेश्वर रहते उनको नहीं देखा। उनका आँख किसका ऊपर है? जो लोग जाते हैं उनको ऊपर रहते हैं। प्रिय भाई बहनों, आजकल बहुत लोग इस रीति से सारे दुनिया में अपना जरूरत के लिए, अपना कामों के लिए लोग तरफ देखता है, लेकिन जिसने उनको सृष्टि की, सृजना की, जिसने उनको ताकत दी, जिसने उनको ज्ञान दी, जिसने उनको शरीर दी, उनका तरफ नहीं देखते, लोगों को तरफ देखता है। फिर भाई बहनों, इसलिए वो लोग लंगड़ा समान हो गए। तो हमारा जीवन में आप किस तरफ देख रहा है? अगर यदि लोग तरफ आप देखेंगे, 1 रुपया देगा, 10 रुपया देगा, 100 रुपये देगा, वो हमेशा नहीं दे सकते ना, हमेशा नहीं दे सकते। इसलिए हम भी ये बात को बहुत जरूरी अच्छे से सुन लो आप सब लोग। क्या बात हम सुनना है? मनुष्य तरफ मत देखो, परमेश्वर तरफ देखो, तब आपका हर जरूरत को पूरा हो जाता है। भीख मत मांगो। भीख मांगने वाला बहुत है। अभी आजकल भीख मांग रहा है। शारीरिक रूप से कई लोग भीख मांगते, आत्मिक रूप से भी कई लोग भीख मांगते। सेवक लोग भी भीख मांगना शुरू हो गया। किस घर में जाता है सेवक लोग, प्रार्थना करते हैं, पैसा देते क्या बहन जी, और कुछ खाना देते क्या भाई जी। तो इस रीति से भीख मांगने का जरूरी नहीं है। जो आपको सृष्टि किया वो हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा पिताजी, उनका फर्ज बनता है अपने को रक्षा करना, उद्धार करना, पोषण पालन करना, अपने को हमारा जीवन चलाने के लिए उनका फर्ज बन जाता है। प्रिय भाई बहनों, इसलिए और ये आदमी लंगड़ा होकर वहाँ बैठकर कई दिन हो गया, कई महीना हो गया, कई साल हो गया, कभी उनको छुटकारा नहीं मिला, कभी वो चंगाई नहीं पाया। और इस वक्त में और पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहा था। तुरंत ये आदमी ने, लंगड़ापन आदमी ने उनको तरफ देखकर एक आशा से, भाई साहब मेरे लिए कुछ मदद करो, कुछ पैसा देना, मैं लंगड़ा हूँ। तुरंत और पतरस ने, यूहन्ना ने उनको तरफ जान से देखा, जान से देखा। उन लोग सोचने लगा, अरे ये आदमी जन्म से लंगड़ा है, ये धोखा देने वाला नहीं है, ये सच में लंगड़ा है। कई दिन हो गया, कई महीना हो गया, कई साल हो गया, कोई इनको कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए अपन कुछ ना कुछ करेगा इनको। उनका मन में एक बड़ा विचार आया, सोचने लगा अपन क्या करेंगे इसके लिए। कई दिन हो गए इनका जीवन में ऐसी परिस्थिति। तो उनका तुरंत एक मन को आदत उनका याद आ गया। कौन सा आया?
मत्ती समाचार 10 अध्याय पहले वचन में बात लिखा, वो दोनों को भी प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, उनको प्रेरित करके उनको नाम दिया, साथ साथ में उनको एक बड़ा वरदान दिया। कौन सा वरदान दिया? चंगाई करने के लिए वरदान, दुष्टात्मा को निकालने के लिए वरदान और अद्भुत और आश्चर्य काम करने के लिए वरदान दिया। उनको तब आधा गया तो उन्होंने ये सोचने लगा, ठीक है अब अच्छा ये काम करेगा ये लंगड़ा आदमी को करके सोचकर उन्होंने बताया, मेरे तरफ देखो, अब इधर उधर मत देखो, मेरे तरफ हमारा तरफ देखो, मेरे तरफ देखो। पतरस ने बोलने लगा, मेरे तरफ देखो। ये लंगड़ा आदमी और एक हुशार बन गया, उनको और एक आशा हो गया, अरे भाई ज़्यादा पैसा देने वाला है, मिला मेरे को। हाँ, पतरस ज़्यादा पैसा देता मेरे को, इसलिए मेरा तरफ देखो बोल रहा है। और एक आशीष से देखने लगा, आशीष से देखने लगा। तब पतरस ने क्या बोले मालूम? अरे भाई, हमारा पास में चांद और सोना नहीं है, हमारा पास में जो है वो मैं आपके लिए दे रहा हूँ, वही है। और जो नजरे का यीशु का नाम से आप खड़ा हो जाओ, चल फिरो करके एक शब्द उनको मुंह से निकल गया। तुरंत क्या हो गया? वो आश्चर्य हो गया, उनका अंदर में शक्ति आने लगा। उनका बात से जब शुरू हो गया, जब सुन रहा था ये आदमी का अंदर में काम शुरू हो गया। देखिए प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर वचन आपको सुनने के लिए जब तैयार होता है, वचन आपका अंदर में जब चलते रहते, काम शुरू होता है आपका मन के अंदर में, आपका शरीर के अंदर में, आपका आत्मा के अंदर में। आ गया समझ में? आपको समझ में आ गया क्या? यहाँ पे हम देख सकते इस बात को। कौन सी बात है यहाँ पे? कौन सी बात कम दिख रहा है यहाँ पे? ऐसी बात आ गई यहाँ पे। उनका अंदर में शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? विश्वास शुरू हो गया। और उसके बाद में पतरस ने क्या किया? उनको दाहिने हाथ पकड़कर और उनको खड़ा कर दिया। तुरंत वो खड़ा हो गया और उसको साथ में चलने फिरने लगा। भाई बहनों, यहाँ पे और दो बात को आप अच्छे से समझने के लिए कोशिश करिए। पतरस ने उनका तरफ देखकर क्या कहा? हमारा पास में चांद और सोना नहीं है। इसका मतलब क्या होता? जो परमेश्वर सेवा करने वाला चांद के लिए, सोना के लिए, पैसा के लिए और दुनिया संपत्ति के लिए सेवा नहीं कर सकते और नहीं करेगा सच परमेश्वर का दास लोग। आजकल बहुत लोग नकली परमेश्वर दास लोग मिल गए। अपने आप को परमेश्वर दास कहलाता है, पैसा मांगते जाता है और पैसा के लिए, नाम के लिए और हर प्रकार का लोगों को पास में से पूरा रीति से फायदा उठाने के लिए बहुत सेवक लोग आजकल जा रहा, सामने पड़ते जा रहा। प्रिय भाई बहनों, ऐसे लोगों का अच्छे से ध्यान से देख लो। उन लोग पास मत जाइए, आपको कुछ फायदा नहीं होगा। इन्होंने क्या बोले? हमारा पास में पैसा नहीं। तो मतलब परमेश्वर दास लोग एक भोजन, जो भोजन उनको एक नॉर्मल फूड, छोटा खाना, उनको छोटा घर, उनके लिए वस्त्र, उनके लिए कपड़ा, सब कुछ सिंपल, एक साधारण, ऐसे लोगों के पास में परमेश्वर का शक्ति पाता है। हमारे पास में बिल्डिंग है, हमारे पास में कार है, हमारे पास में बहुत प्रकार का है, तो वहीं पे वहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, मेरे कहने का मतलब, आजकल बहुत लोग चंगाई करते हैं, उनको मिलने के लिए क्या करते हैं? वो घर में आता है, एक रूम में, कमरे में बैठता है, हम जाना पड़ेगा, उनका असिस्टेंट मिलता वहाँ पे बैठता है, उनका पास में इंटरव्यू लेना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, तब वहाँ पे जाके उनका प्रार्थना, और प्रार्थना के बाद में उनको 1000, 5000, 10,000 उनका हाथ में देना पड़ेगा। ये क्या वचन का अनुसार है? नहीं ना।
तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, बहुत लोग इस रीति से धोखा में गिरते जा रहे। पतरस का समान जो लोगों को चंगाई करते, ऐसे लोगों के पास जाइए, ऐसे लोगों को वचन सुनिए, ऐसे लोगों को साथ में संगति रखें। जैसा पतरस ने क्या बोले, हाथ देकर उनको खड़ा कर दिया। इसका मतलब, ए भाई लंगड़ा आदमी तो अकेला नहीं है तुम्हारे पास में, मैं हूँ, हम आपका पास में है, अब क्यों चिंता करते हो, अब परमेश्वर चंगाई करेगा, अब चिंता मत करो, डरो मत, हम आए ना आपका पास में, इसलिए मैं हाथ दे रहा हूँ, हाथ पकड़ के आपको खड़ा कर रहा हूँ। प्रिय भाई बहनों, आजकल ऐसा दास अपने को मिलेगा, हमारा साथ में रहने वाला, जब हम गिरेगा अपना विश्वास में अपने को खड़ा करने वाला, यदि हमारा पवित्र जीवन में गिरेंगे अपने को खड़ा करने वाला, यदि हमारा किस रूप से अगर गिर गया हमको उठाने वाला, ऐसे परमेश्वर दास आजकल मिलेगा क्या अपने को? यदि मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिला ऐसे लोगों को ढूंढिए, ऐसे संगति को ढूंढिए, वहाँ पे जाइए, आपका अच्छा फायदा होता है। आया समझ में? तो इसलिए अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, और पतरस ने क्या बोले, हमारा पास में प्रभु यीशु जो नाजरेन का प्रभु यीशु मसीह है, उनका नाम है हमारे पास में। इसका मतलब बहुत बात है प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह मतलब उद्धार करता है, उसका नाम में क्या है? बड़ा शक्ति है। उनका नाम में क्या है? ज्ञान है। उनका नाम में क्या है? प्रेम है। उनका नाम में क्या है? और सब प्रकार का सहनशीलता है। उनका नाम में क्या है? कुर्बानी है। उनका नाम क्या है? पवित्र जीवन है। उनका नाम में दुष्ट आत्मा निकाल सकते, उनका नाम में चंगाई हो सकता, उनका नाम में सब कुछ कर सकते। तो परमेश्वर का दास का पास में प्रभु यीशु मसीह का नाम होना तो चाहिए, लेकिन पैसा और चांद और सोना, कपड़े खार, ये सब जरूरी नहीं है। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, अच्छे से ध्यान से सुन लो, आज से प्रार्थना कर लो, प्रभु ऐसी दास को हमको मिलेगा कि ऐसा संगत हमको मिलेगा क्या? हम ढूंढते जाएंगे, वो संगति में जाएंगे, हम सीखेंगे, आत्मा में हम खड़ा हो जाएंगे। आए समझ में? और अंत में हम देख सकते हैं, ये आदमी जब खड़ा हो गया, चलने लगा, फिरने लगा, फिर उसके बाद में दौड़ने लगा, उसके बाद में प्रभु को स्तुति करने लगे, उसके बाद में उनका साथ में मंदिर में चले गए। कई लोग आजकल क्या होता, परमेश्वर के द्वारा यदि फायदा होने के बाद में, परमेश्वर के द्वारा यदि उनको फायदा होने के बाद में उनको क्या होता मालूम है क्या? परमेश्वर के द्वारा फायदा होने के बाद में परमेश्वर को भूल जाता है, मंदिर को भूल जाता है। यदि बीमार आ गया, परमेश्वर दास ने प्रार्थना किया, आपको चंगा हो गया, ठीक है मेरा चंगा हो गया, भी परमेश्वर दास को भूल जाता है, परमेश्वर मंदिर को भूल जाता है। लेकिन ये लंगड़ापन आदमी ऐसा आदमी नहीं है, ये बहुत अच्छा आदमी है, वॉज वेरी थैंकफुल मैन। उनका हृदय बहुत प्रकार का स्तुति का हृदय है उनको। इसलिए प्रिय भाई बहनों, उनका साथ में संगति में जा रहा, उनका साथ में मंदिर में जा रहा, एक गवाही बन गया, उस मंदिर में एक अच्छा गवाही बन गया वो। प्रिय भाई बहनों, और एक बात अच्छे से ध्यान से सुन लो, यहाँ पे पतरस ने अपना नाम नहीं बताया, मैंने प्रार्थना किया इसलिए चंगा हो गया, मैंने उनको हाथ पकड़ाया इसलिए चंगा हो गया, मेरा मेरा माय करके उन्होंने कभी नहीं बताया। प्रभु यीशु मसीह का नाम लिया। आजकल आपको जहाँ जाना है मंदिर में, आपको परमेश्वर वचन सुनना है, इस रीति से आप ढूंढते जाइए जहाँ प्रभु यीशु मसीह का नाम, परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाते, प्रभु यीशु मसीह का नाम अच्छा महिमा करने के लिए जहाँ पे मीटिंग होता है, वचन सुनाता है, ऐसे जगह में आप लोग जाइए। जो बड़ी बड़ी तस्वीर में, पिक्चर में, बाहर में एडवर्टाइजमेंट करके इंटरनेशनल स्पीकर हूँ, मैं इंडियन स्पीकर हूँ, मैं रेवरेंड हूँ, मैं डॉक्टर हूँ,
मैं इतना चंगा किया, इतना अद्भुत, ऐसे कभी नहीं सुनने का। जो सच परमेश्वर का दास ऐसा होता है, लोगों को बीच में बैठता है, लोगों को सामने घूमता है, घर घर जाता है, रास्ता रास्ता में जाता है, गली गली में जाता है, गरीब पास जाता है और श्रीमंत के पास जाता है, अनपढ़ लोग पास जाता है, पढ़ा लिखा लोग पास जाता है, हर प्रकार के इंसान पास जाता है, हर प्रकार का दुख संकट वो सुनता है, हर प्रकार के लोगों को प्रार्थना करता है। वो है अच्छे परमेश्वर का दास है। आ गया तो मैं बंगला में रहता हूँ, बड़ा खार में रहता हूँ, मेरे कितना बड़ा ये है, और आप लोग आने से मेरे को इंटरव्यू लेना पड़ेगा, मेरे पास अपार्टमेंट लेना पड़ेगा, मेरे पास प्रार्थना करने के लिए, ये सारे बात जरूरी नहीं है। तो अच्छे से ध्यान से सुन लो, प्रभु का नाम महिमा होना तो चाहिए, प्रभु का नाम वहाँ पे ऊंचा होना तो चाहिए। और अंत में उन्होंने क्या किया, छिलने लगा। यदि आप आत्मा में चंगाई होने के बाद में, छिलने का मतलब हर रोज़ आप बाइबल पढ़ रहा क्या, प्रार्थना करते जा रहा क्या, मंडली में जा रहा क्या, और वहाँ पे आराधना कर रहा क्या, और प्रभु का रोटी में भाग ले रहा क्या, और प्रभु का दास का साथ में सेवा कर रहा क्या, ये छिलने का मतलब होता है। और उसके बाद में वो क्या करने लगा, वो वहाँ पे कूदते लगा, मतलब खुशी हो गया उन्हें। कूदने वाला कौन है, खुशी होने वाला। मतलब क्या प्रभु आपको आशीष देने के बाद में, आपको चंगाई करने के बाद में, क्या आपका अंदर में आनंद नहीं, आपका संतोष नहीं? और इसलिए वो दौड़ने लगा, फिरने लगा, लोगों को बताने लगा, और अंत में उन्होंने क्या किया, वहाँ पे प्रभु को स्तुति करने लगा। पहले उनको मुझसे क्या निकला, ये माता जी, ये पिताजी पैसा देना, ये भाई साहब, ये बहन जी कुछ पैसा देना, ये बात आता था मुँह से। अब कौन सी बात आ रहा, प्रभु का स्तुति कर रहा, प्रभु जी आप सृष्टिकर्ता, सृजनहार आप है, तारणहार आप है, पवित्र परमेश्वर आप है, हमारे लिए कुर्बान हुआ आप है, हमको प्रेम करने वाला आप है, आप करुणा दिखाने वाला आपका है, मेरे ऊपर आपने तरस खाया, मुझे आपने चंगाई किया, हे परमेश्वर पिता तेरी स्तुति और धन्यवाद देता हूँ करके उनको मुँह से स्तुति निकल गया। ये मांगने का, भीख मांगने का बात पूरी रीति से चुप गया। क्या प्रिय भाई बहनों, क्या वचन सुनने के बाद में आपका अंदर में विश्वास नहीं बढ़ रहा? ये वचन सुनने के बाद में आपका अंदर में शक्ति नहीं पा रहा? तो इसलिए हम सब लोग भी इस रीति से परमेश्वर को स्तुति करते रहेगा। और उसके बाद में उन्होंने कहाँ चले गया, मंदिर अंदर में चले गया, लोगों के पास में एक अच्छा गवाही बन गया। प्रिय भाई बहनों, और एक बार सुन लो, प्रभु ने आपके लिए जो कुछ किया, आपका परिवार के लिए जो कुछ किया, और आप उसके लिए गवाही हुआ। आपका गवाही आपका घर में है, आपका गवाही आप जहाँ काम करते हो उन लोगों के बीच में है, आपका गवाही आप मंदिर में है, आपका गवाही संगति में है। अच्छा गवाही बनो। जो विश्वासी प्रभु से आशीर्वाद पाता है, जो विश्वासी प्रभु से और इस रीति से चंगाई और इस रीति से कई बात प्रभु के द्वारा मिलता है, वो एक गवाही बन जाता है। जो मसीह जिसका पास में गवाही नहीं होता, वो मसीह कभी नहीं अच्छा मसीह नहीं है। जो परमेश्वर का दास जिसका पास में अच्छा गवाही नहीं है, वो परमेश्वर का अच्छा दास नहीं है। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, ये प्रेरितों का 3 अध्याय 1 से लेकर 10 वचन में जो कुछ हुआ मैं आपको समझाया, आपको समझने के लिए कोशिश करी। आप ध्यान से सुनिए तो सुना। ये बात अगर आपका पति वहाँ नहीं तो आने के बाद उनको समझाइए। अगर पत्नी नहीं आए तो फिर पत्नी को समझाइए। अगर बच्चे लोग नहीं तो उनको भी समझाइए। अगर आपको ज़्यादा बोझ है तो आपका दोस्त को, आपके रिश्तेदार को भी समझाइए, ताकि उन लोगों को इस रीति से प्रभु पास में बुलाइए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सारे दुनिया को प्रेम किया, आपको प्रेम किया, मुझे प्रेम किया। वो प्रेम का कारण से क्रूस को पर चढ़ गया, वो प्रेम का कारण से अपना लहू बहाया, उसको प्रेम कारण से हम सबको बुला रहा, वो प्रेम कारण से अपने को चंगाई कर रहा, वो प्रेम कारण से अपने को शक्ति दे रहा,
वो प्रेम का कारण से अपने को उद्धार दे रहा, वो प्रेम का कारण से अपने को स्वर्ग में ले जा रहा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, वो प्रभु यीशु मसीह पास आइए, आप उद्धार पाएगा। इस रीति से आपका शारीरिक रूप से आपको चंगाई मिलेगा, आत्मा रूप से आपको चंगाई पाएगा। और आखिरी बात ये है वहाँ पे, तो प्रिय भाई बहनों अच्छे से आप लोग ध्यान से सुनने का, आखिरी बात ये होता है, तो अब तक वो कितना मुश्किल, तकलीफ, दुख और हमेशा वो चिंता होते रहती, मेरा जीवन भर ऐसा होएगा क्या, ऐसा बैठना पड़ेगा क्या, मेरे मदद करने वाला कोई नहीं हो सकता क्या, मैं लंगड़ापना आदमी होता क्या, हमेशा वो सोचते रहते बहुत प्रकार का दुख में अपना पूरा जीवन बिताया। लेकिन जब प्रभु का आवाज़ सुनकर, प्रभु का दास बात सुनकर जब मंदिर में उनका भाव रखा, सारे चिंता दूर हो गया, सारे दुर्बलता दूर हो गया, सारे दुख हट गया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आपका पूरा चिंता, आपका दुख और संकट और मुसीबत, जो भी तकलीफ, सब कुछ जाएगा। आइए हम प्रार्थना करेगा। हमारा प्रेमी अनुग्रही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस रात का समय आपने हमको दिया है, एक मौका, और वचन लोगों को आपने सुना, ये बात मेरा नहीं है परमेश्वर पिता, आपका बात है, ये वचन मेरा नहीं है, आपका वचन है प्रभु, ये संदेश मेरा नहीं है, आपका संदेश है परमेश्वर पिता। जो लोग सुना है, हमारा भाई बहन लोग सबको आप सहायता करिए, जो भाई लोग नागपुर शहर में, और जो भाई लोग करीबपुर शहर में, जो भाई लोग अहमदा नगर में, जो भाई लोग लखनऊ में, जो भाई लोग पंजाब में, जो भाई लोग बॉम्बे में, पूना में, जो भाई लोग और भिलाई में, बिलासपुर में, और रायपुर में, और रांची में, और कितना भाई लोग बहन लोग, हमारा प्रिय भाई बहन लोग, उन सभी लोगों को आप सहायता करने के लिए प्रार्थना करते, जो अच्छे से सेवा कर रहा है, सभी सेवक को तेरे हाथ में सुन देते हैं प्रभु। और परमेश्वर पिता, जो लोग तकलीफ में, मुसीबत में, संकट में, दुख में, हर भाई को बहन को आपको सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हुए धन्यवाद का साथ, जो छोटे बच्चों को आप अच्छे से उनको ज्ञान दीजिए, जवान लड़का लोगों को उनको शक्ति दीजिए, ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, उनका भविष्य को आप बढ़ाइए, और जो बुजुर्ग लोगों को आप अच्छा रीति से प्रभु आपको उनका दया कर लीजिए, उनका शक्ति दीजिए। और इस रीति से सभी लोगों को तेरे हाथ में सुन देते हुए, जो लोग सुना है उन सबको प्रभु आशीर्वाद आने के लिए प्रार्थना करते हुए धन्यवाद का साथ यीशु नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। सब लोगों को जय मसीह। प्रेज लॉर्ड टू एवरी वन ऑफ यू।